नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पैन टू प्लेट में। जैसे YouTube पर हमने पहली बार बची हुई रोटी की गुलाब जामुन बनाए थे, उसी तरीके से हम पहली बार YouTube पर बची हुई रोटी के जलेबी बनाएंगे। ये रेसिपी काफी स्वादिष्ट है और किफायती भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। आप इस रेसिपी के मेजरमेंट्स को जरा ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। तो चलिए देखते हैं इसकी सामग्री। 5 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून दही, इसे हल्का सा खट्टा होना चाहिए, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, नेचुरल फूड कलर, हम ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल आप ना करिए। 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, इसे गुड़ की चाशनी में हम इस्तेमाल करेंगे। 3 लेफ्ट ओवर रोटी, ये थोड़ी सी मोटी सी रोटी है, इसमें घी लगा है। आप बिना घी के भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नमक नहीं होना चाहिए। 150 ग्राम गुड़, पानी जरूरत अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बची रोटी की जलेबी। सबसे पहले हम गुड़ को काट लेंगे ताकि आसानी से पानी में घुल जाए। तो देखिए हमने गुड़ को काट लिया है। अब कढ़ाई में गुड़ और 3 कप पानी डाल दें और आंच को हम धीमा और मध्यम के बीच में रखेंगे और चाशनी को उबाल लेंगे। देखिए गुड़ पूरी तरह से घुल चुका है, डिसॉल्व हो चुका है और आप देख सकते हो इसकी सतह पर एक सफेदी सी आ रही है। ये इम्प्योरिटीज है, तो हम चम्मच की सहायता से इसे हम निकाल लेंगे और गुड़ को साफ कर लेंगे। देखिए गुड़ की चाशनी साफ हो चुकी है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। हम शक्कर की चाशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुड़ की चाशनी शक्कर की चाशनी से कई गुना अच्छी होती है और गर्मा गर्म गुड़ की चाशनी की जलेबी खाने का मजा ही कुछ अलग है। हमें चाशनी को बस उतना ही उबालना है कि 2 उंगलियों के बीच में चिपके। और जब 2 उंगलियों में चाशनी चिपकने लगे, आंच को अब हम धीमा कर लेंगे। अब हम रोटियों को तवा पर सेक लेते हैं। आंच को मध्यम और तेज के बीच में रखना है। अब रोटी को हम दोनों तरफ से कुरकुरी होने तक सेक लेंगे। जैसे हमने रोटी के गुलाब जामुन के लिए किया था, बस वैसे ही रोटी को यहाँ पर भी सेक लेना है। तो देखिए रोटी कुरकुरी सी बन चुकी है। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो बाकी रोटियों को भी हम इसी तरीके से सेक के कुरकुरी सी बना लेंगे। तो देखिए तीनों रोटियां हमने सेक ली है। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने रख देते हैं। तो देखिए रोटियां ठंडी हो गई है। देखिए रोटियां कितनी कड़क सी और कुरकुरी हो गई है। अब हम रोटियों को तोड़ कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे। बहुत ही बारीक पाउडर बना लेंगे, जिस तरह से गेहूं का आटा होता है। तो देखिए हमने रोटियों को बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। देखिए जब हम 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से मसलेंगे तो ये बहुत ही फाइन और बहुत ही सॉफ्ट पाउडर लगेगा, लेकिन फिर भी हम इसे बारीक छन्नी में छान लेंगे। तो देखिए हमने आटे को छान लिया है। भले हमने कितना भी बारीक पीस लिया था, उसके बावजूद भी छोटे छोटे दाने से रह गए हैं। अब छन्नी में 5 टेबलस्पून मैदा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर छान लेंगे। अब इस पाउडर को हम मिला लेंगे अच्छे से। अब इस आटे के मिक्सचर में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे
हम 1.5 कप पानी डालेंगे इसमें और अच्छे से इसे मिलाते रहेंगे। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर की सहायता से भी इसे मिला सकते हो। इस बैटर में कोई भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब इस बैटर में हम दही डालेंगे और हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे। ये एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें हम ऑरेंज कलर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो जलेबी का जो बैटर है ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, ये एकदम इडली के बैटर की तरह है। अब इस बैटर को हम बीकर में डालकर बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। हमने ढक्कन में 3 mm का छेद किया है। तो अब हम जलेबी बना लेंगे। तेल को हमने गरम कर लिया है। हमें आंच को मध्यम और तेज के बीच में रखना है। अब हम बॉटल में जो जलेबी का बैटर है उसे दबाकर इस तरह से जलेबी का आकार दे देंगे। हमें अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है और हमें दोनों तरफ से जलेबी को अच्छी तरीके से तल लेना है। जलेबी को हम इस तरह से चेक करेंगे। अगर हमें मुलायम सा महसूस होता है तो हम कुछ मिनट तक और इसे तलेंगे। जलेबी को पूरी तरह से कुरकुरी होनी चाहिए, मुलायम सी नहीं होनी चाहिए। हमने करीबन 6 से 7 मिनट तक इसे तल लिया है। तो तली हुई जलेबी को हम गर्मा गर्म गुड़ की चाशनी में डुबो देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे डुबाकर ही रखेंगे हम। अब कुछ सेकंड बाद हम स्कीवर की सहायता से जलेबी को कुछ 1 मिनट तक इसी तरीके से रख देंगे ताकि अतिरिक्त चाशनी ड्रिप हो जाए, यानी कि निकल जाए। 1 मिनट बाद हम इसे प्लेट पर रख देंगे। असली मज़ा जलेबी खाने का तो गर्मा गर्म ही होता है। तो इसी तरीके से हम बाकी की जलेबी को भी तल लेंगे और चाशनी में डुबो के रखेंगे। हमने एक छोटी सी जलेबी को फ्राई कर लिया है ताकि हम दिखा सकें कि अगर आपका बैटर आपने सही बनाया हो तो जलेबी किस तरह से अंदर से दिखती है। आप देख सकते हो अंदर से ये खोखली सी है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि चाशनी जलेबी में अच्छे से चली जाए। तो देखिए हमने लेफ्ट ओवर रोटियों की जलेबी तैयार कर ली है। शक्कर की चाशनी की अपेक्षा ये ज़्यादा हेल्दी होती है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, इसका रंग, ये काफ़ी कुरकुरी बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यूनिक तरीका पसंद आया होगा। आप घर पे ज़रूर बनाइएगा और गर्मा गर्म जलेबी का आनंद लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका शुभ रहे।